हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा टॉप 20 जीके जीएस एमसीक्यूज। यानी कि आज हम जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन इज वर्ल्ड्स बुक डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड्स बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 23 अप्रैल को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक्स प्लेस। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों 1576 को। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है दोस्तों वो 1576 को हुआ था मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटका और टी का असम। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री बिलोंग्ड टू द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन से कंट्री की थी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है जापान की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन जापान की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहले न्यूज़पेपर का नाम क्या था दोस्तों? तो भारत का पहला न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में पब्लिश हुआ था कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट संग। यानी कि भारत का नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम कहां गाया गया था? तो भारत का नेशनल एंथम दोस्तों फर्स्ट टाइम कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर सन 1911 को। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल है जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आर्टिकल 32। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following block of element is called transition element। यानी कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ग्रुप डी, यानी कि ब्लॉक डी के एलिमेंट्स। तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक डी के जो एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट दोस्तों ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं? तो वो है दोस्तों डी ब्लॉक के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द काउ। काउ का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है बोस टोरस। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट प्रेस बायोपिया डिफेक्ट। दोस्तों प्रेस बायोपिया ये ह्यूमन के आई से रिलेटेड एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पर्सन है वो ना तो पास की चीज देख पाता है क्लियरली और ना ही दूर की चीज देख पाता है। तो इस बीमारी को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस ये ऐसी लेंस है जिसमें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों कंटेन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस्ड द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम? लॉर्ड हेस्टिंग, थॉमस बेबिंगटन, लॉर्ड मिंटो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों थॉमस बेबिंगटन ने फर्स्ट टाइम इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति। तो इसका आंसर दोस्तों अमर्त्य सेन। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन प्लूटो प्लेनेट वाज डिस्कवर्ड। प्लूटो प्लेनेट को फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों 1930 में। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? यानी कि भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क?
तो इसका आंसर दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट, ओजोन प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दोस्तों जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है, बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी मिसोस्फेयर में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ओजोन जो है दोस्तों वो एटमॉस्फेयर के मिसोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच क्लास ऑफ प्लांट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी कि दोस्तों प्लांट किंगडम में ऐसे कौन से क्लास ऑफ प्लांट्स हैं जो कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। तो इसका आंसर दोस्तों ब्रायोफाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी थी दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बाना भट्टा ने, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लेनेट इज कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है दोस्तों। तो इसका आंसर है यूरेनस, जिसका टेम्परेचर अप्रोक्स -227 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देख सकते हैं कितना ठंडा प्लेनेट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में फॉर्म होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।